साथियों, अभी संसद सत्र जो चल रहा था उसमें बताया गया है कि 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। वो 3 नए कानून कौन कौन से हैं, 3 नए कानूनों में क्या क्या विचार किया गया है, अभी हम लोग उसी को देखेंगे। चूँकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो 3 नए कानून हैं वो ये हैं। इनमें कौन कौन से, पहला जो है वो भारतीय न्याय संहिता, दूसरा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो 3 नए कानून हैं, ये 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो जाएंगे। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जो भी कानून जिस दिन से लागू होता है उस दिन से उसके प्रभावों को माना जाता है, उसके नियमों को भी माना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई अपराधी कोई नियम लागू होने से पहले कोई अपराध करता है तो उसको सजा उस समय, अपराध किए गए समय में जो नियम था उसके तहत दिया जाता है। तो अब अगर कोई अपराध करेगा तो उसको 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई अपराध करता है तो ये 3 नए कानून के तहत उनको सजा दी जाएगी। ये 3 नए जो कानून हैं वो आप लोग जानते होंगे पहले अंग्रेजों के समय में बनाया गया। ये 3 कानून था, कौन कौन सा था? आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य कानून। ये 3 कानूनों को अंग्रेजों के समय में लागू किया गया था और इन्हीं तीनों कानूनों के स्थान पर, इनके जगह पर ये कानून को लाए जाएंगे। ये जो भारतीय न्याय संहिता, ये जो नियम है, ये नियम आईपीसी के स्थान पर रखा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आईपीसी में जो धारा थी उसकी संख्या 511 थी। आईपीसी में जो धारा थी वो 511 धारा थी और भारतीय न्याय संहिता में जो धारा होगी वो कुल धारा 358 धारा होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसको सीआरपीसी के स्थान पर रखा जाएगा। सीआरपीसी में जो धारा थी वो कितना थी? तो 484 धारा थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धारा की संख्या कितना है? तो 531 धारा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा है और सीआरपीसी में कुल 484 धारा है और इसको जो है कि नहीं सीआरपीसी के स्थान पर लागू रखा जाएगा। उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको भारतीय जो पहले का था, जो पहले अंग्रेजों द्वारा जो कानून था साक्ष्य कानून, ठीक है, साक्ष्य कानून के स्थान पर रखा जाएगा। साक्ष्य कानून में जो धाराओं की संख्या थी वो 166 धाराएं थीं और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो धाराओं की संख्या है वो 170 धाराएं हैं। और इसमें कुल कितने, साक्ष्य कानून में कितनी धाराएं थी? तो 166 धाराएं थीं। अब हम लोग देखेंगे इन धाराओं में कुछ नए चीज़ों को हम लोगों को देखने को मिला है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि मॉब लिचिंग क्या है? तो मॉब लिचिंग आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि पाल घाट वाली घटना हम लोगों को देखने को मिला था कि कुछ साधुओं को बहुत सारे लोगों ने मार दिया था मिल करके। तो अगर ऐसा बहुत सारा समूह मिलके किसी 2-3 पर्सन को जान से मार देती है तो उसको भी अब अपराध माना जाएगा और उसके लिए जो सजा का प्रावधान रहेगा उसमें बताया गया है कि आजीवन कारावास और या तो मौत की सजा भी हो सकती है, फांसी भी दिया जा सकता है। तो पहली बार जो है कि नहीं मॉब लिचिंग के लिए पहली बार मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत सारी मॉब लिचिंग की घटना को देखने को मिला था। और उसके बाद जो आता है इसमें उल्लेख किया गया है कि जो भगौड़े अपराधी हैं, जो देश से भागे हुए अपराधी हैं, उनके लिए भी अगर भाग जाते हैं तो उनका जो पूरा संपत्ति रहेगा उस संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी और वो कहीं भी भागे रहेंगे, उन पे मुकदमा चलता रहेगा। तो ऐसा व्यवस्था इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद है हिट एंड रन क्या है? आप लोग जानते होंगे जो ट्रैफिक से संबंधित होता है। बहुत सी घटना ये भी देखने को मिला था हाईवे पे कि एक्सीडेंट करके लोग भाग गए, तो इसका पता भी नहीं चल पाता था। तो इसको देखते हुए इस हिट एंड
रन को भी इसमें शामिल किया गया और इसमें भी अच्छा खासा आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। अब अपराधी जो भी भागेगा वो बच नहीं पाएगा। इसमें ऐसा भी है, ठीक है, हिट एंड रन, उसी को हिट एंड रन के मतलब ट्रैफिक वाला जो भी रहेगा इसमें अपना देखेगा, इसको भी शामिल किया गया है। और इसका जो है सबसे ज़्यादा है वो तकनीकी पर विशेष बल देगा, तकनीकी पर विशेष बल देगा। इसमें क्या क्या करेगा, जैसे कि तकनीकी आप लोग जानते होंगे आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल का समय है, तो डिजिटल के क्षेत्र में जो है कि नहीं तकनीकी पर अपना इसमें बल देगा। अगर तकनीकी पर क्या करेगा, जो एफआईआर रहेंगे वो ऑनलाइन भी एफआईआर हो जाएंगे, कभी भी एफआईआर हो जाएंगे, ठीक है, जो एफआईआर होंगे वो ऑनलाइन एफआईआर हो जाएंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें यह भी है कि ऐसा नहीं है कि आपको जहां घटना हुआ वहीं पे केस करेंगे, आप कहीं से भी एफआईआर कर सकते हैं। ये एफआईआर जो भी होगी सारी एफआईआर अब ऑनलाइन एफआईआर होंगी, ठीक है। और इसमें जो बताया गया है कि जिस थाने का थानादार या फिर जो दरोगा होता है वो केस को जो हैंडल करता है, अगर उसको कभी अदालत में गवाही देने के लिए भाई जाना पड़ता है, तो अगर ये केस लागू हो जाता है, ये नियम लागू हो जाता है, तो अब दरोगा को अदालत में न जा कर के भी अपना जो है कि नहीं गवाही दे सकता है। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो तकनीक इतना बढ़ाया गया है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि जो कहीं आप लोग देखते होंगे जब कोई केस होता है, किसी को चोट लगा रहता है, तो उसकी जो मेडिकल निकलती है वो मेडिकल भी अब हाथों हाथ ले जा करके अब सारा प्रोसेस जो रहेगा वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। वो जो अधिकारी रहेगा वहाँ तक, जो थाने में अपना वहाँ तक भी जाएगा, उसके बाद वो अदालत में भी, जज के सामने भी अपना डिजिटली माध्यम से जाएगा। तो इसमें ये तकनीकी का इसमें विशेष रहेगा, सब कुछ डिजिटली टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क। अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क क्या है? तो इसके तहत, अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क के तहत पूरे देश के जितने भी थाने हैं उनको जोड़ा गया है, ठीक है। उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है, सभी देश के थानों को जोड़ा जा रहा है। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसमें कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए क्लाउड कैपेसिटी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। और ये सभी कार्य 1 जुलाई 2024 से पहले ही पूरा हो जाएगा। साथियों, इसमें हम लोगों को कुछ वर्ड देखने को मिला है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा राजद्रोह। अभी हम लोग पहले राजद्रोह जो था वो पहले हम लोग कहते थे, लेकिन अब राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह कहा जाएगा। देशद्रोह कौन? मतलब जो आप लोग जानते होंगे आतंकवादी होते हैं, जो आतंकवादी टाइप का जो काम करता है, उसको, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, उस पे होता है सब। तो उसमें आप लोग जानते होंगे यूपा दिखाई दे रहा होगा, यूपा अधिनियम कब था? तो ये 1967 था, ठीक है। इसके तहत उन पे आतंकवादियों पे जो है कि नहीं एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का प्रावधान था, ठीक है। तो ये भी रहेगा, ठीक है, इसके तहत भी दी जाएगी। और उसके बाद अगर अपराधियों पर कार्रवाई होगी वो भारतीय न्याय संहिता के तहत और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी। इसमें हम लोगों को ये देखने को मिला है, ऐसा बताया गया है। और बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को आतंकवादी माना जाएगा जो सरकार के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ या जो गैस होते हैं, प्रदूषित गैस कहते हैं ना, वो वैसे गैसों को फैलाएगा, वैसे कामों में पाया जाएगा, वो अपराधी माना जाएगा, आतंकवादी माना जाएगा, ऐसा बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि अब राजद्रोह के स्थान पर उसको देशद्रोह कहा जाएगा, ठीक है, देशद्रोह कहा जाएगा। ये फोरेंसिक साक्ष्य क्या है? तो फोरेंसिक साक्ष्य में बताया गया है कि ऐसे अपराधी जिनको 7 साल से अधिक सजा दिया गया है, उनका पूरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा और रखा जाएगा, ये फोरेंसिक साक्ष्य के तहत, ठीक है। और उसके बाद है प्रशिक्षण क्या है? अब जितने भी, चाहे वो थाना से लेकर और पूरा जितना प्रोसेस होता है,
एक एफआईआर से लेकर और पूरा सुनवाई तक, जजमेंट तक, उन सभी बीच में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा, चाहे वो सिपाही हो या फिर जज, वहाँ तक पूरा सबको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें कैसे डिजिटल के माध्यम से लोग कार्य करेंगे, इन सबका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथियों, ये बहुत ही, चूँकि आज ही लागू हुआ है, आज का ही पेपर का था, तो और भी हमने कुछ डाटा इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रखा। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा, और शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।